जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का जो उन्होंने आज मुझे फिर से अपनी ब्लेसिंग आप सभी के साथ में शेयर करने का मौका दिया है। इससे पहले मैंने अपनी बेटी का सत्संग शेयर किया था कि कैसे गुरु जी ने उसकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम ठीक की और कैसे उसे क्योर किया। आज सत्संग ये मेरा अपना खुद का है। मेरी बीच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, थोड़ी गाइनों की प्रॉब्लम थी मुझे। तो मैंने लक्ष्मण अंकल जी से बात की, फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड में 944 उनका है। वहाँ मैंने लक्ष्मण अंकल जी से फ़ोन पे सारी बात की। मैं जयपुर से बोल रही हूँ, मैं जयपुर रहती हूँ, सोनल शर्मा नाम है मेरा। तो अंकल जी से मैंने फ़ोन पे सारी प्रॉब्लम अपनी बताई। अंकल जी ने बताया कि वो गुरुजी से पूछ के मुझे बताएंगे। तब उन्होंने बोला कि मुझे दरबार में एक बार आना पड़ेगा और डाइट चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। संगत जी, मेरी वो प्रॉब्लम ठीक होती उससे पहले ही मेरी एक और प्रॉब्लम हो गई। मेरे लेफ़्ट साइड में पीछे बैक में इतना अचानक से रात को सोते वक्त ही पता नहीं क्या हुआ, बहुत तेज दर्द होने लग गया। पूरा पीछे का बैक पूरा इतना वो दिक्कत देने लग गया कि ना तो मैं बैठ पा रही थी, ना मैं लेट पा रही थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और इतना तेज दर्द हो रहा था कि उस दर्द की वजह से मुझे 3 दिन तक फीवर भी आ गया और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी। तो मुझे फरीदाबाद जाना था, उसी बीच में दिल्ली जाना था मुझे। तो जैसे तैसे मैं पेन किलर लेके और यहाँ से चली तो गई। फिर वहाँ जाते ही मैं सबसे पहले दरबार में गई। स्टेशन से उतरते ही मैं सीधी दरबार में पहुँची। और लक्ष्मण अंकल जी का तो जितना हम बोल सकते हैं उनका शुक्राना कर सकते कम ही है। मैं जैसे ही स्टेशन से उतर के सीधी वहाँ गई, अंकल जी ने सबसे पहले अंकल जी कितना ध्यान रखते हैं वो चीज़ मैं बता रही हूँ आपको। वहाँ जाते ही अंकल जी ने सबसे पहले, जैसे एक पिता अपने बच्चों से पूछता है कि तुमने कुछ खाया नहीं खाया, कैसे क्या, उन्होंने सबसे पहले मुझे अंदर भेजा कि नहीं जाओ, पहले सबसे पहले नाश्ता करके आओ, फिर बाद में दरबार में आना। यहाँ तक वो पूरा ध्यान रखते हैं। फिर उन्होंने मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई। फ़ोन पे तो मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे बीच में अचानक से हुई थी, बैक पेन वाली। तो अंकल जी ने फिर पहले वाली प्रॉब्लम को भी, वीणा आंटी हैं वहाँ पे जो गुरुजी की सेवा में रहते हैं हमेशा, उनको बोला कि भाई चेक करो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो वो प्रॉब्लम तो मैं बिल्कुल दिमाग से भूल भी गई थी कि मेरी ये भी दर्द है, क्योंकि जो मेरे बैक का पेन था वही इतना ज़्यादा था कि मैं उसके पीछे कुछ और समझ ही नहीं पड़ रहा था मुझे। फिर अंकल जी ने मेरे गुरुजी का ब्लेस किया हुआ वहाँ पे जो तेल होता है वो 3-4 दिन तक मैं वहीं रही। और 3-4 दिन तक अंकल जी ने बोला दरबार में आपको आना है, और वहीं पे ट्रीटमेंट मेरा किया बैक पेन का। जो कमर का मेरा दर्द था वो बिल्कुल, और जैसे ही उन्होंने वहाँ पे मेरे वो ब्लेस किया हुआ तेल उसकी मालिश की, तो आप विश्वास करिए 2 दिन में ही मैं इतने दिन से परेशान हो रही थी और 2 दिन में वो दर्द आधा हो गया। और उसके बाद 4 दिन तक उन्होंने मुझे बुलाया था दरबार में, और चौथे दिन पे तो बिल्कुल वो दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया था मेरा। उसके बाद भी 3 दिन उन्होंने मुझे बोला था, मैं जयपुर आ गई थी 4 दिन के बाद में। तो 3 दिन मैंने यहाँ पे वो ब्लेस किए हुए तेल से मालिश की थी। 7 दिन में तो संगत जी मेरा पूरा दर्द ठीक हो गया, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे कोई दर्द भी था वहाँ पे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, शुक्राना अंकल जी का कि वो पूरा हमें गुरुजी के बताए अनुसार वो इतने एक पिता की जैसे हमारा ट्रीटमेंट करते हैं और हमारी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं वो, और बिल्कुल ठीक हो गया। और जो मेरी गाइनों की प्रॉब्लम थी वो भी मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करती हूँ जूम पे, तो उसमें अंकल जी बताते हैं कि इसमें भी बहुत ब्लेसिंग होती है। और वाकई में उस जूम मीटिंग में इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं कि जब हम वो अटेंड करते हैं तब अंकल जी बताते हैं पानी का ग्लास रखना पड़ता है आके, तो वो भी ब्लेस होता है। तो मैं रोज़ जब तक वहाँ नहीं गई थी तब तक यहाँ रोज़ जूम मीटिंग अटेंड करती थी, और वो पानी का ग्लास मैं पीती भी थी और लगाती भी थी। तो उसी में मेरा दर्द आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद अंकल जी ने मेरा डाइट चार्ट शुरू किया,
और उससे भी मेरे काफ़ी आराम हुआ। और बीच में अभी मतलब प्रॉब्लम ऐसी और मेरे साथ में हो गई थी कि मेरे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई थी। ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था कि मेरी 1.5 महीने तक 2 महीने तक ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि यूट्रस में मेरे सिस्ट है। तो मेरी डीएनसी भी हुई थी, बायोप्सी भी हुई थी, लेकिन भगवान की, गुरुजी की कृपा से वो सारी चीज़ें नॉर्मल थी। लेकिन उसके लिए मुझे 4-5 महीने तक बहुत परेशान होना पड़ा था, तब जाके वो ठीक हो गई थी, लेकिन चीज़ें नॉर्मल थी। अब वही प्रॉब्लम मेरे अभी वापस से शुरू हो गई। तब फिर बाद में मैंने अंकल जी से बताया। अंकल जी ने बोला मैं गुरुजी से पूछ के बताऊंगा आपको। तो पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि मैं मतलब गुरुजी के ऊपर ही सब कुछ छोड़ा हुआ है। मैंने तो गुरुजी से बोल दिया था कि आपको ठीक करना है, कैसे करना है ये आपको मालूम है। मैं डॉक्टर के पास गई नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन एक दिन अचानक से सुबह में बैठे बैठे पता नहीं मुझे क्या हुआ, गुरुजी ने क्या दिमाग में डाला, कुछ पता नहीं है। मैं उठ के डॉक्टर को दिखाने चली गई। डॉक्टर ने देखते ही मुझे बोला कि हो सकता है आपके वापस से सिस्ट हो गई होगी। तो उन्होंने बोला कि आपको सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी। सोनोग्राफी करवाई। तो मैं सोनोग्राफी करवाते वक्त भी गुरुजी को यही अरदास करके बैठी थी कि गुरुजी महाराज जो भी हो बस आप साथ में रहना। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। और एक चीज़ और मेरे साथ में हुई कि जब लास्ट ईयर जब मेरी सिस्ट मतलब हुई थी मेरे, तो वो सब क्लियर हो गया था, लेकिन मेरे उसमें एक फेब्रॉइड था। सिस्ट क्लियर होने के बाद में भी एक फेब्रॉइड था। तो डॉक्टर ने बोला था कि ये है लेकिन ये दिक्कत नहीं करेगा इतना, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता देना। अब जब मैंने इस बार सोनोग्राफी करवाई तो गुरुजी, हो सकता है गुरुजी ने मुझे क्यों हॉस्पिटल भेजा, मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या दिमाग चला था। अब गुरुजी मुझे यही क्लियर करना चाहते थे कि चीज़ें तो नॉर्मल थी, लेकिन जो मेरे फेब्रॉइड था ना वो यूट्रस में, वो भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। वो सोनोग्राफी का मतलब यही था कि वो मुझे यही बताना चाह रहे थे कि तू इतना परेशान हो रही है, इतना टेंशन ले रही है, मैंने तो तेरी पहले वाली प्रॉब्लम भी बिल्कुल ठीक कर दी। तो उन्होंने फेब्रॉइड वगैरह जो भी था वो पूरा क्लियर हो गया था उसमें। डॉक्टर मेरे को बोलता है कि आपके तो वो जो पहले प्रॉब्लम थी वो भी क्लियर हो चुकी है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है कि वो कब कैसे क्या करते हैं ये तो वो ही जानते हैं, हमें कुछ पता नहीं है। और शुक्राना लक्ष्मण अंकल जी का है कि मतलब मैं अब मतलब पूरा उनके बारे में जितना भी शुक्राना करूं अंकल जी का कम है, क्योंकि वो हमें मतलब ऐसे हम जब ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी हमारे पिताश्री हैं जैसे अंकल जी बोलते हैं, और गुरु हमारे अंकल जी हैं, क्योंकि वो हमें परमात्मा से मिलने का रास्ता, हमें कैसे क्या करना है, हमें किस तरह से रहना है जिससे हम परमात्मा की ओर नज़दीक जा सकते हैं, वो हमें एक ही गाइडलाइन देते हैं। हम कहीं भी भटकते हैं तो हमें हमारी हर चीज़ का, हर बात का, हर आंसर हमें ऑनलाइन मीटिंग में मिलता है। हमें अंकल जी इस तरह से समझाते हैं कि हम मतलब अगर कोई गलती कर भी रहे होते हैं ना, तो हम उस गलती का हमें तुरंत एहसास हो जाता है कि नहीं, हाँ शायद हो सकता था हमसे ये गलत होता, लेकिन उससे पहले ही हम जब रोज ऑनलाइन मीटिंग में बैठते हैं तो हमें हर रोज एक नई चीज जानने को मिलती है, परमात्मा से हम और नजदीक होते जाते हैं। तो शुक्राना लक्ष्मण अंकल जी का भी है कि वो हमारे मतलब गुरु हैं, हमारे पिता, वो भी हमारे लिए पिता समान ही है। गुरु जी तो पिता है ही हमारे, लेकिन वो भी उनसे कम नहीं है, जो हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं और हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। ब्लेसिंग जो गुरु जी की हमें मिलती है उसमें वो हील करने में अंकल जी का ही सबसे बड़ा हाथ है। और एक सत्संग में आपसे मेरी जो मम्मी है उनका भी शेयर करना चाहूँगी। मेरी मम्मी के संगत जी पैरों में सूजन बहुत ज़्यादा रहती थी, और नीचे जो पैरों में मतलब उनके ऐसे लगता था जैसे जलन सी मच रही है, और ऐसे पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। तो मैंने अंकल जी से उनके बारे में भी पूछा था, तो अंकल जी ने उनको भी एक ट्रीटमेंट बताया था। और मतलब एक शिवलिंग के जल में इतनी ताकत है सच में। मेरी भी जब ये प्रॉब्लम्स हुई थी तो मैं भी रोज शिवलिंग का जल
थोड़ा बहुत रोज सुबह सुबह मैं गुरुजी के हाथ जोड़ के रोज थोड़ा शिवलिंग का जल लेती थी। उससे भी मेरे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन जहाँ तक मुझे लग रहा है वो भी बहुत, उसी की वजह से मेरी दिक्कत आधे से ज़्यादा क्या पूरी ही उस खत्म हुई है। अब मम्मी को भी उन्होंने यही बताया था कि जो उन्होंने ट्रीटमेंट बताया था उसमें शिवलिंग का जल मिला के उनको लेना है। तो अभी मम्मी को शुरू करे हुए 15-20 दिन या इतना ही टाइम हुआ होगा, लेकिन मम्मी की वो प्रॉब्लम जो मम्मी जिसकी वजह से मम्मी को रातों को नींद नहीं आती थी वो बिल्कुल, मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि 80% तक उनकी बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक है। अब वो मम्मी बताती हैं कि उनके ना तो जलन है और ना पैरों में सूजन आ रही है, और दिक्कत भी बहुत, मतलब पहले से इतना अच्छा लगता है उनको कि वो रात को सो भी पाती है आराम से। इसलिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना है। संगत जी, जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो कोई ना कोई गलती जरूर होती है, तो अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो गुरु महाराज माफ़ करें। और शुक्राना अंकल जी का भी है जो हमारे साथ में है और हमें सही दिशा की तरफ हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, शुक्राना अंकल जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।